यहाँ पर और मोमेंटम देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की। अच्छा, मैं इनफैक्ट कुछ देर पहले बात कर रही थी एक फंड मैनेजर से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी अग्रेसिवली बेट कर रहा है और उसमें कई सारी कैपिटल गुड्स कंपनियां भी शामिल है और केईआई जैसे प्लेयर्स भी दरअसल उस फंड का हिस्सा है। तो कंपनी के मैनेजमेंट से बात करेंगे, एक अंदाजा लेंगे कि बिजनेस में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। साथ ही साथ आपको याद होगा कि इनके प्लांट्स में एक काम रुका था, कुछ स्ट्राइक चला था, तो वो अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं। लेकिन क्या इम्पैक्ट आया उस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ दरअसल कंपनी के सीएमडी अनिल गुप्ता है। अनिल जी, पहले तो ये जो हड़ताल चल रही थी उस पर एक अपडेट दीजिए। हम सुन तो रहे हैं कि रेजोल्यूशन आ गया है, लेकिन इसका क्या कुछ ऑपरेशंस पर इम्पैक्ट आया, बिजनेस सफर हुआ? जी, ये जो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इसका सिर्फ एक दिन के लिए काम रुका था 19 जून को, और 20 तारीख को येस्टरडे 12 बजे से ऑपरेशन दोबारा चालू हो गया। इट वाज कुछ कम्युनिकेशन गैप था जिसकी वजह से ये हुआ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, बट ऐसा कभी हमारी कंपनी में पिछले 20 सालों में ऐसा कोई कभी नहीं हुआ। तो एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड एंड पूरा प्रोडक्शन एज यूजुअल है, 100% विद 100% अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स। कोई स्थिति और अधूरी तो हाँ। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू पे कोई असर नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का अगले 30 दिन का एडिक्वेट इन्वेंट्री है, और जो 8-10 करोड़ का जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है उसको हम अगले एक हफ्ते के अंदर उसको पूरा कर लेंगे। सर, मैं आपसे फॉलोअप में यही पूछ रही थी कि ऐसी कोई स्थिति अधूरी तो नहीं रह गई है कि आगे फिर कोई किसी तरह का मनमुटाव उभर कर आए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ओके। कोई किस्म का ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था किसी कुछ टर्म्स का, वो उनको समझा दिया गया और मैटर रिजॉल्व। ओके, चलिए अब रात गई बात गई सर। 8 करोड़ के प्रोडक्शन लॉस के साथ ये एक दिन की हड़ताल खत्म हो गई। चलिए ना, अब आते हैं नॉर्मल ऑपरेशंस पे। मैं अनिल जी, एग्जैक्टली जैसे ही केबल और वायर सेगमेंट मेरे जहन में आया, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो प्राइसेस काफ़ी फर्म रहे हैं, अभी डायरेक्शन क्या है आपकी इनपुट कॉस्ट की, और एग्जैक्टली इस क्वार्टर के मार्जिन्स पे क्या ये प्रेशर डालेंगे या फिर कुछ फ्लैट ही रहेंगे प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले? देखिए, जो मेटल्स का असर है, पिछले 3-4 साल से मेटल्स में 2020 से ही ये वॉलेटिलिटी चल रही है, और जब कोविड के बाद 2020 में और 2021 में मेटल्स बहुत ज्यादा बढ़े थे, तब भी हमारे मार्जिन्स पे कभी इंपैक्ट नहीं आया, बिकॉज मैंने हमेशा रिट्रेट किया है कि जितना भी ऑर्डर बुकिंग होता है, मेटल्स को हम उतना मेटल्स को हम कवर करके रखते हैं विद एक्चुअल परचेज एंड इन्वेंट्री। और रिटेल के जो हमारे जो स्टॉक्स हैं, वो रेगुलरली हर 15 दिन के अंदर हमारे रेट्स जो हैं अपडेट होते हैं, और जितने B2B सेगमेंट के टेंडर्स हैं उनको हमेशा करंट मेटल प्राइस से अपडेट करते हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज के साथ होते हैं। तो हमें मेटल से कभी भी पिछले 4 सालों में कभी भी मार्जिन इफेक्ट नहीं आया। ओके, चलिए, तो मार्जिन्स का इम्पैक्ट बहुत नहीं पड़ेगा, आप मान रहे हैं। अच्छा सर, इस क्वार्टर में क्योंकि अभी रियल एस्टेट काफ़ी पीक पे है, और आई थिंक मतलब हम जो खुद ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। अभी सारे सेगमेंट्स B2B या फिर रिटेल कैसा कर रहा है, और इस बार के वॉल्यूम्स की जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो किस तरफ या फिर किस डायरेक्शन में या फिर किस ब्रैकेट पे रहने की अनुमान है इस बार? देखिए, आपका जो कहना है कि रिटेल काफी स्ट्रांग है, वो हम भी अपने प्रोडक्ट में भी विटनेस कर रहे हैं। और हमने साल के शुरू में ही जो है इस साल का 15 से 16% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया था। मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करता हूं, मैं अगर मेटल बढ़ गया तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम वो ग्रोथ करेंगे और उससे बेटर एक्सीड करेंगे। और इस पूरे साल में और अगले सालों में भी ये जो ग्रोथ है और इम्प्रूव होगा। हमारे जितने भी नए ब्राउनफील्ड एक्सपेंशंस थे चिंचपाड़ा में और पथरेड़ी में, वो
ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं और जून एंड तक दोनों जगह पर ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप जो रफली 15 to 16% रेवेन्यू गाइडेंस दे चुके हैं FY25 के लिए, उसी को इंटैक्ट रखने का भरोसा है या फिर उसे बेटर करने की भी गुंजाइश आ सकती है अनिल जी? देखिए, गाइडेंस तो उसी का देंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। और खासतौर से आपका कंज्यूमर बिजनेस B2C बिजनेस में किस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेटेड है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कंजम्पशन डिमांड काफी ज्यादा जोर पकड़ रही है, इसकी हमने डेटा पॉइंट्स पढ़े हैं। ये आप लोगों के लिए किस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है? देखिए, एक्चुअली हमारा जो वायर है और केबल है, वो वायर एक कंजम्पशन प्रोडक्ट है जो एक्चुअल हाउस वायरिंग के लिए जाता है, बट जो केबल्स हैं उसका भी एक ट्रैक्शन रियल एस्टेट के साथ होता है या इंडस्ट्रीज के साथ होता है, और उसका बेनिफिट तो देखने को मिल रहा है डिमांड पुश का, बिकॉज डिमांड काफी स्ट्रांग है रियल एस्टेट में, इंडस्ट्रीज में, और कैपेक्स पुश तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये सारा मिलाकर अगर आज कैपेसिटी हो तो ग्रोथ और बेटर की जा सकती है, और इसकी कोशिश रहेगी। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, जो डोमेस्टिक फ्रंट पर डिमांड है और जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, FY25 में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका आता हुआ दिखाई देगा? क्या ये डोमेस्टिक मार्केट ही राइड करने वाला है आपके अर्निंग्स ग्रोथ को? एक्सपोर्ट ग्रोथ इस साल 50 से 55% के करीब रहने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले हमारी। हालांकि डिमांड ट्रैक्शन अच्छा है, लेकिन हम ग्रोथ को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में अपनी कैपेसिटी को देखते हुए इस तरह से उसको प्लान कर रहे हैं ताकि हमारी डोमेस्टिक कस्टमर्स भी हिट ना हो और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी आए। जैसे जैसे हमारी कैपेसिटीज रैंप अप होंगी अगले साल में, जो हमारा बड़ा कैपेक्स चल रहा है अभी सानंद में, इस साल रफली 900 से 1000 करोड़ का कैपेक्स है और अगले साल भी 500 से 600 करोड़ का कैपेक्स है। तो वो जब कैपेसिटीज हमारे पास आ जाएंगी देन हम एम करेंगे कि हम अपनी ग्रोथ को और फास्टर करें एक्सपोर्ट फ्रंट पर। डोमेस्टिक तो हमेशा फोकस रहा ही है। तो उम्मीद करता हूं कि जो 16% का हमने गाइडेंस दिया है उससे ज्यादा हमारा इंप्रूवमेंट है। अच्छा सर, ये सानंद फैसिलिटी का फर्स्ट फेज कब तक आ जाएगा जिसकी आप बात कर रहे हैं? और ये जो भिवाड़ी वाला जून में था, ये आ चुका है ना? ये ऐड हो गया है? ये जून एंड तक इसमें पार्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है बस, बट जून एंड तक ये पूरा हो जाएगा। अगले 15-20 दिन में फुल प्रोडक्शन पे आ जाएगा। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी बातचीत में आज आप शामिल हुए, कुछ पॉइंट्स थे स्पेशली दिस स्ट्राइक, आई मीन उसको आपने क्लेरिफाई किया। एक दिन का प्रोडक्शन लॉस हुआ, लेकिन क्योंकि आपकी खुद की इन्वेंट्री इतनी स्ट्रांग है उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मार्जिन्स को लेकर, मेटल प्राइसेस को लेकर बहुत अगर आप देखें आप कंसर्न नज़र नहीं आए, मार्जिन्स ट्रैजेक्टरी पे कोई डेंट नहीं पड़ेगा, और एक्सपोर्ट और साथ ही साथ वो जो एडिशंस थे, आर्थिक कैपेसिटी एडिशन, सब पे लेकर आपने अपनी टिप्पणी करी। अभी हमारी जो बात हो रही थी कुछ देर पहले हर्षद और मेरी आपसे,